नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुएं और बेटी करवा चौथ का व्रत रखती थी। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर उसकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की ये बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, देखो चांद निकल आया है बहन, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी भी समय है। बहन जो थी वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी भूख के कारण। वे चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल आया और तीसरा निवाला खाने वाली थी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है। वो जिस भी हाल में थी वो तुरंत ससुराल जाना चाहती थी। उसको विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। फिर दूसरी बार सारे कपड़े सफेद थे। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी बड़ा तुम्हें मिले उसके पैर पड़ते जाना और जो भी तुम्हें बुढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तभी दरवाजे पर ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बुढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा उसका पति मरा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो जोर जोर से चिल्लाती रही, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। फिर जब कोई नहीं माना तब उसने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा, मैं भी इनके साथ चलूंगी, मैं इन्हें अकेला जाने नहीं दूंगी। फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी, नहीं तो मैं भी जल जाऊंगी। परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने देते हैं, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो और वहाँ वो अपने पति को लेकर रहने लगी। उसकी छोटी नन दिन में 2 बार आके उसे खाना दे जाती। वह हर करवा चौथ का व्रत करती, चौथ माता को अर्घ देती, उनकी आरती करती, चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो तुम अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, पुत्री तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। अब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और वो करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, अरे ये तो पागल हो गई है, जो मांगती है दे देती हूँ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली, अरे तू बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना देना। वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और हाथ की चिट्टी उंगली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया है,
घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ, भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, अरे उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सासू बहू के पैर छूने लगी और बहू सासू के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही अपने घर से इसे भेज दिया था, पर वो तो तू ही थी जो उसे वापस लेकर आई है। चौध माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने बनाए रखा, ऐसे हर किसी का सुहाग बनाए रखना, हर किसी पर अपनी कृपा करना। जय हो चौध माता।